तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की ये आपके चैप्टर वाइज वीडियो आ रहे हैं। तो मैथ के मैंने 2-3 चैप्टर का वीडियो लगातार डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का वीडियो डाल देता हूँ क्योंकि अभी केमिस्ट्री आपका काफ़ी पीछे चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन जो चैप्टर है, इसका जो बेसिक है पूरा इस वीडियो में पूरा इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा बेसिक खत्म कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन कर देंगे। इसके सिर्फ 2 पार्ट आपके बनेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप बेसिक जान गए तो आपको आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए दोस्तों यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो अभी का अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ अच्छा जानकारी मिल जाएगा और कुछ इसे सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी एवं केमिकल बॉन्डिंग। तो पहले संयोजकता होती क्या है, क्या चीज़ है संयोजकता, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि संयोजकता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, संयोजकता का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, फ्रैंक लैंड ने। फ्रैंक लैंड जो थे आपके वैज्ञानिक, इन्होंने संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देना है फ्रैंक लैंड ने। कब किया तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 1852 ईस्वी में किया था। तो 1852 ईस्वी में फ्रैंक लैंड ने संयोजकता का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1852 में संयोजकता का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंक लैंड ने किया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। 3 बार मैंने इसलिए बोला हुआ है क्योंकि आपको अभी याद हो जाएगा, तो आपको आगे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा बस। फिर देखिए आगे दिया गया है तत्वों के परमाणुओं के संयोग करने की क्षमता के लिए। तो जो आपका संयोजकता होता है भाई होता क्या, तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो तत्वों के परमाणुओं की जो संयोग करने की क्षमता होती है उसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पर संयोजकता बोलते हैं। जितनी संयोजकता होगी उसी हिसाब से दोस्तों तत्वों में जो संयोग होता है तो उनकी क्षमता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया संयोजकता, जिसे अंग्रेजी में वैलेंसी कहा जाता है, की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलेंटिया एक शब्द होता है आपका, जिसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर क्षमता या सामर्थ्य, उससे हुआ है। अब देखिए जो यहाँ पर संयोजकता की परिभाषा होती है, यहाँ पर रियल परिभाषा दी हुई है। रियल परिभाषा ये है कि किसी तत्व के रासायनिक संयोग करने की क्षमता अर्थात संयोजन क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। जो तत्व संयोग कर रहा है उसकी जो क्षमता कहलाती है उसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, संयोजकता कहलाते हैं। कहते हैं किसी भी तत्व की वजह क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे दिया गया है कि यहाँ पर संयोजकता की प्राचीन अवधारणा क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। पहले संयोजकता के बारे में क्या सोचा जाता था, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्राचीन अवधारणा के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। इस परिभाषा के अनुसार HCl H2O NH3 में ClON की संयोजकता 1 2 3 है। जैसे कि आपको पता भी है HCl लिखा हुआ है, तो जो Cl है तो Cl की संयोजकता यहाँ पर लगी होती है, यहाँ पर 1 है तो इसकी संयोजकता Cl की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर देखिए जैसे यहाँ पर NH3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम यदि आपसे पूछें कि H की संयोजकता कितनी, तो यहाँ पर 1 लगा हुआ है तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। यदि यही हम आपसे N की पूछे तो आप कितनी बजाएंगे, 3 बताएंगे। तो इस तरह दोस्तों ये संयोजकता होती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इसकी संयोजकता ये होती है। ये आपका प्राचीन अवधारणा है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा होता था, तो जैसे कि HCl है तो ये हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है वही तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, उसी को यहाँ पर पहले संयोजकता बोला जाता था। बाद में क्या बताया गया कि जो आपका तत्वों के संयोग करने की क्षमता होती है वह संयोजकता होती है। तो बस ये इसमें आपको जानना था। आगे देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उनकी संयोजकता दी हुई है। सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड इट्स वैलेंसी। तो यहाँ पर देखिए HCl Br I Cu। तो Cu ये वो वाला जिसमें हम अस पढ़ते हैं, जैसे क्यूप्रस, तो अस आता है इसमें लास्ट में, उस Cu की बात हो रही है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है इनमें। और ये क्या कहलाते हैं, एक संयोजी मोनो, यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोवैलेंट तत्व कहलाते हैं आपके, मोनोवैलेंट तत्व। फिर देखिए यहाँ पर आपके कुछ तत्व और दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फेरस होता है तो इसमें क्या आता है, अस आता है। एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। तो यहाँ पर फेरस की बात हो रही है तो इसकी संयोजकता। उसके बाद एक ये आपका Cu आता है, इसमें आपका इक होता है, इसमें अस होता है जैसे क्यूप्रस,
क्यूप्रिक, तो इसमें इक की बात हो रही है। तो PbCONi इनकी संयुक्ता कितनी होती है? 2 होती है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवेलेंट या द्विसंयोजी यहाँ पर बोलते हैं, द्विसंयोजी तत्व। आगे देखिए यहाँ पर और ये में N जो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस, एल्युमिनियम और यहाँ पर क्रोमियम और ये आपका दिया हुआ है। तो आज की संयुक्ता 3 होती है, इनकी संयुक्ता कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और ये आपके क्या कहलाते हैं? ट्राइवेलेंट कहलाते हैं, मतलब कि त्रिसंयोजी तत्व कहलाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपका 4 संयोजी के लिए भी दिया हुआ है, जो आपका कार्बन है और जो आपका Ci सिलिकॉन है। तो इनकी संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट तत्व कहलाते हैं, टेट्रावेलेंट तत्व कहलाते हैं। तो इस तरह दोस्तों इनमें देखिए, यदि 1 है तो आपका एक संयोजी, यदि 2 है तो द्विसंयोजी, 3 है तो त्रिसंयोजी, यदि 4 है तो चतुर्संयोजी। जैसे कि देखिए यहाँ पर अब आपकी संयोजकता होती क्या, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम आपसे बोले O की बात करें तो O में कितनी होगी? 2 6। अब देखिए यहाँ पर इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए होते हैं यही आपकी संयोजकता हो जाती है। फिर जितने इलेक्ट्रॉन बाकी होते हैं या बचे होते हैं वही आपकी संयोजकता कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें मैग्नीशियम की, तो इसका होता है 12, तो 2 8 2 होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा है, 2 हम इससे हटा दें तो ये आपका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों इसको आपको करना होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है कुछ तत्व जैसे कॉपर, आयरन आदि एक से अधिक संयोजकता बनाते हैं, जिसे हम लोग परिवर्तित संयोजकता कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए ये क्या होते हैं? जैसे देखिए मैंने आपको बताया जो आपका Cu होता है, Cu में आपका क्या होता है? एक होता है आपका क्यूप्रस और एक होता है आपका क्यूप्रिक, तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। यदि आपका क्यूप्रस आएगा तो संयुक्ता कितनी होती है? 1 होती है। यदि आपका क्यूप्रिक आएगा तो संयुक्ता कितनी होती है? 2 होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कॉपर 1 तथा 2 दोनों संयोजकताओं को दर्शाता है। कॉपर की संयोजकता 1 होने पर यौगिक को क्यूप्रस यौगिक, अर्थात इसको हम लोग कॉपर फर्स्ट बोलते हैं, यदि कॉपर फर्स्ट बोलते हैं। उसके बाद Cu2 एक आपका यहाँ पर केमिकल फार्मूला दिया हुआ है जिसको हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। यदि यही यहाँ पर 2 हो जाए संयोजकता तब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? क्यूप्रिक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO होता है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है। तो वही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कॉपर की दोनों संयोजकताएं 1 भी होती है 2 भी होती है। जब 1 होती है तो उसको क्यूप्रस पढ़ा जाता है, जब 2 होती है तो क्यूप्रिक पढ़ा जाता है। सेम इसी तरह दोस्तों नीचे दिया हुआ है मरकरी में, देखिए क्या होता है? कॉपर के समान मरकरी भी, मरकरी जिसे हम लोग पारा या फिर Hg बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जबकि संयोजकता 1 होगी तो मर्क्यूरस बोलते हैं, क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड और भी जो होते हैं, तो यहाँ पर मर्क्यूरस बोला जाता है। यदि यही आपकी 2 संयोजकता होती है तो इसको मर्क्यूरिक बोला जाता है, जैसे क्यूप्रिक क्यूप्रस, इसी तरह इसमें मर्क्यूरिक मर्क्यूरस। यदि 1 है तो अस होगा, 2 है तो इक होगा, ये आपको याद रखना है। आगे और भी दिए हुए हैं इसमें देखिए, फेरस में भी इसी तरह होता है, फेरिक होता है, एक फेरस होता है। यदि आपका फेरस होगा तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार आयरन में भी होता है, Fe में 2 तथा 3 संयोजकता दर्शाता है। 2 संयोजकता होने पर फेरस, यदि आपकी 2 संयोजकता आयरन में हो रही है तो इसको हम लोग फेरस बोलते हैं। यदि 3 संयोजकता हो रही है तो इसमें आपको फेरिक बोला जाता है। 2 में फेरस इसमें बोला जाता है इसमें, और 3 में फेरिक बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर FeS फेरस सल्फाइड, और इसी तरह इसमें फेरिक क्लोराइड हो जाता है। तो यदि 3 संयोजकता हो रही है तो इक हो जाएगा, 2 हो रही तो अस हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे इसी तरह आपका सल्फर में भी होता है, देखिए कैसे कि इसी प्रकार सल्फर में 2 4 6 संयोजकता दर्शाता है, फास्फोरस 3 व 5 संयोजकता दर्शाता है, जबकि नाइट्रोजन 2 3 4 5 संयोजकता दर्शाता है। जैसे कि आप नाइट्रस में नाइट्रस पढ़ते हैं, नाइट्रिक पढ़ते हैं, और इसमें आप फास्फोरस में जैसे कि सल्फर में सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक आप सब पढ़ते हैं। तो ये सब इसी संयोजकता के आधार पर ही होता है। तो इससे आपको ज़्यादा नहीं लेना, इतना सिर्फ आपको याद रखना है कि जैसे कि क्यूप्रस है तो उसकी 1 होगी, यदि आपका क्यूप्रिक है तो 2 होगी। और इसी में आयरन में थोड़ा चेंज हो जाता है, इसमें क्या होता है यदि आपका क्यूप्रिक है तो आपका 3 होगी और क्यूप्रस है तो 2 होगी। बस इतना आपको याद रखना था। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि आपका 3 होता है, देखिए यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ कि यदि आपका 2 है तो आप इसको 2 संयोजकता होने पर फेरस बोलते हैं, यदि आपका 3 होता है तो आप फेरिक बोलते हैं। तो आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए नोट पॉइंट में क्या बोला गया है, टिन भी उपरोक्त के समान स्टेनस संयोजकता 2 स्टेनिक संयोजकता 4 यौगिक बनाता है। जैसे कि जब टिन होता है तो उसको स्टेनस बोला जाता है जब संयोजकता 2 होती है, जब संयोजकता 4 होती है तो स्टेनिक बोला जाता है। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया नोट पॉइंट में।
अब आगे दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग, संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत क्या बोलता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी ये क्या है, इसको किसने दिया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, चलिए उसके बारे में पहले जानेंगे। तो इसका जो प्रतिपादन हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि जो आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी है कब इसका प्रतिपादन हुआ, तो कब हुआ, 1916, याद रखना है आपको कब हुआ, 1916 में। अब उसके बाद किसने किया, कोसेल तथा लुईस नाम के आपके दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर इसका जो प्रतिपादन किया था। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोसेल तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक नया सिद्धांत दिया जिसे हम लोग संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु यहाँ पर दिए गए, देखिए प्रमुख बिंदु ही यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए क्या क्या है, किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे मैंने अभी आपको ऑक्सीजन वाला एग्जांपल दिया हुआ था 2 6, तो यहाँ पर अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए 2, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही आपका इसमें संयोजकता हो जाती है। इसलिए बोला गया है कि जितने दोस्तों आपके लास्ट जो आपका कक्ष है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के हिसाब से आपकी संयोजकता उसी के हिसाब से आपकी संयोजकता होती है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट गैसें जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं, जो आपकी अक्रिय गैसें होती हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण लगभग निष्क्रिय होती हैं, अर्थात इनकी अन्य तत्वों के साथ संयोजन क्षमता बहुत कम होती है। देखिए जिनकी संयोजकता कम होगी 1 2 3 4, जिनकी संयोजकता कम होगी उनकी संयोजन क्षमता कम होगी, जिनकी संयोजकता ज़्यादा होगी उनकी संयोजन क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो जैसे कि आपकी जो उत्कृष्ट गैसें होती है, जैसे कि हीलियम की बात करें 2, तो इसमें देखिए 2 के आगे कुछ नहीं होता, इसका जो अष्टक होता है पूर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी क्या हो गई, निष्क्रिय गैस हो गई। और जैसे कि हीलियम हो गया, नियान हो गया, ये सब आपकी निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो इनमें संयोजकता नहीं होती है और इनमें जो आपका क्या कहते हैं इसको, जो आपका संयोजन करने की क्षमता होती है ये भी बहुत कम होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे वाला जो पॉइंट दिया इसमें बोला गया है, अन्य सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि आपका ऑक्सीजन है 2 6 है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जैसे कि अब इसके पास कोई ऐसा तत्व होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उपस्थित होंगे, उससे क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या फिर स्थानांतरण हो रहा है इसके भी नियम होते हैं, इसके जो आपके आगे बताए जाएंगे, तो उसको आपको आगे समझना है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जैसे कि आपका ऑक्सीजन है 2 6 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो ये किसी से ले लेता है, साझेदारी करता है फिर स्थानांतरण करता है, वो आपको आगे बताया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, परमाणु स्थायी विन्यास निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण हो रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजकता बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि यहीं आपका इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो इसको हम लोग सहसंयोजकता बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की ऐसे साझेदारी जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाए तो उसको उप सहसंयोजकता बोलते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में इन तीनों को समझा देता हूँ आपको कि यदि आपके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे हैं, मतलब कि इधर वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब कि परमाणु के पास जा रहा है, तो वहाँ क्या होता है आपका विद्युत संयोजकता होती है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, कुछ इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया कुछ उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब कि आपस में साझेदारी कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉनों की, तो वो होती है आपकी सहसंयोजकता। अब उप सहसंयोजकता क्या होती है कि आपकी साझेदारी तो होती है, लेकिन साझेदारी किस तरह होती है, कोई भी आपका एक परमाणु वही सारे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा, दूसरा सिर्फ उससे लेगा। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, तो ये यहाँ पर बोला गया है। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा संयोग करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो जितने भी यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि आवश्यकता होती है, उसी को संयोजकता बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया हुआ है चीज़। 2 6 हुआ जैसे कि ऑक्सीजन में, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 चाहिए यहाँ पर वैलेंस करने के लिए, वैलेंसी करने के लिए 2 चाहिए, तो यही आपकी संयोजकता कहलाती है। अब देखिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है रासायनिक बंधन, जिसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, ये क्या होता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे आपका एक क्वेश्चन आना तय है कि आपके जो बंधन होते हैं, बंध होते हैं रासायनिक विद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध, उस सहसंयोजी बंध, इनसे एक क्वेश्चन आना आपका तय होता है हर बार। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए गाइस लिखा हुआ है, जब 2 परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है।
कमी कैसे होती है कि देखिए इसका इलेक्ट्रॉन उसका नाभिक, तो इलेक्ट्रॉन आपका कैसा होता है निगेटिव, और जो आपका नाभिक होता है कैसा होता है पॉजिटिव। जब ऋणात्मक और सॉरी गाइस, जब आपका देखिए निगेटिव और पॉजिटिव पास आता है तो वहाँ पर क्या होने लगती है, गति होने लगती है, आकर्षण होने लगता है। तो वहाँ पर स्थिति तो होगी नहीं, वहाँ पर क्या होती है गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो स्थिति ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पर, तथा एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन एवं दूसरे परमाणु के नाभिक के मध्य आकर्षण बल में भी वृद्धि हो जाती है। जब देखिए आपका एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो आपस में आकर्षित होंगे तो वहाँ पर क्या होगा आकर्षण बल भी आपका बढ़ेगा। फिर आगे, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दोनों परमाणु के मध्य एक बंधन बनता है। यदि यह बल इतना अधिक होता है कि दोनों परमाणु साथ रह सकें, जो ये आपका बल होता है, जैसे कि एक आपका निगेटिव एक पॉजिटिव, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो इनके बीच बल लगता है, क्योंकि आकर्षण बल लगता है, जो यह बल होता है इतना दोस्तों आपका अधिक होता है कि आपस में दोनों आकर्षण मतलब कि जुड़े रहते हैं, इतना अधिक होता है, साथ रह सकें, यही यहाँ पर बोला गया। तो इसी को दोस्तों जो ये बंधन होता है इसी को रासायनिक बंधन बोलते हैं, मतलब कि जो यह बल लग रहा है जिस बल के कारण ये जुड़े हुए हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक बंधन बोलते हैं। फिर देखिए सभी रासायनिक बंधन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के एक या एक अधिक से, फिर से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी रासायनिक बंध एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के एक या एक से अधिक नाभिक से आकर्षण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मतलब कि एक जो परमाणु के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे और इधर में आपके नाभिक होंगे, तो उनमें जो यहाँ पर आपका आकर्षण होता है उसके परिणाम स्वरूप बनते हैं, ये आपका बोला गया है। तो ये आपका रासायनिक बंधन समझ में, रासायनिक बंधन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, नोट पॉइंट, तो वो भी आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी होगा, तो उनको भी दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक अणु के घटक परमाणुओं को जोड़े रखने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंधन कहलाता है। वही यहाँ पर रासायनिक बंधन की शॉर्ट में परिभाषा दी हुई जो मैंने भी आपको बताई थी कि जो एक अणु के घटक परमाणु को जोड़े रखने वाला जो आपका आकर्षण बल होता है उसी को रासायनिक बंधन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है आपका अणु बनता है, तो एक अणु के घटक परमाणुओं को जोड़े रखने वाला जो आपका आकर्षण बल होता है वही आपका रासायनिक बंधन कहलाता है। फिर देखिए अणु की रचना में परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। यदि किसी अणु की रचना हो रही है तो परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया सिर्फ वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंधन बनाते हैं वही आपके भाग लेते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ हम आपसे बोले 2 6, तो इसका 2 का तो कोई काम होना नहीं, इसका अष्टक पूर्ण, इसका जो यहाँ पर कक्षा है वो पूर्ण हो चुका है, 6 बचा, तो 6 में यहाँ पर कितने कम अष्टक से 2, तो ये जो 2 होंगे यही आपके किस में भाग लेंगे, आपके रासायनिक आप जो बंधन होगा रासायनिक बंधन होते हैं तो उनमें ये भाग लेंगे। तो यही आपके क्या कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो आपके रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं तो आपको सिर्फ ये बताना है वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं उन्हीं को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद परमाणु की बाह्य कक्षा संयोजकता कोष कहलाती है। जो बाह्य कक्षा होगी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपकी संयोजकता कोष कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर एक तालिका दी हुई, इसमें क्या बोला गया है, एक आपकी टेबल दी हुई, इसमें बोला गया है तत्व दिया हुआ है, संयोजी इलेक्ट्रॉन दी हुई है, संयोजकता दी हुई है। तो देखिए यदि आपका तत्व हाइड्रोजन होगा तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होगा, 1 होगा। देखिए कैसे, तो इसका आपका जो हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने, मतलब कि जो अपना कक्षक पूर्ण करने के लिए 1 चाहिए। तो जो 1 यहाँ पर आएगा वही तो यहाँ पर आपका रासायनिक आबंधन में भाग ले रहा, तो इसका ये जो 1 हो जाएगा वह क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए तो वही आपकी संयोजकता होती है, 1 आपकी संयोजकता हो जाएगी। अब उसके बाद हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम में देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखिए जब 2 है तो यही दोस्तों 2 आपका जो रासायनिक आबंधन है उसमें भाग लेगा। जो 2 यहाँ पर आपका है ये आपका परमाणु क्रमांक होता है हीलियम का। अब देखिए अब 2 ये इसका अष्टक तो पूर्ण है, और जब अष्टक पूर्ण है तो इसमें संयोजक की कोई जरूरत नहीं, संयोजकता इसलिए इसकी क्या होती है, 0 हो जाती है, ये आपकी निष्क्रिय गैस हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर आपका Mg होता है, Mg में क्या होता है 2 8 2, तो इनका तो पूर्ण है, इनसे कोई मतलब होना ही नहीं है, तो बचे ये, तो ये आपकी पहले तो ये संयोजकता भी हो गई। अब इसी से जो हमारा आबंधन होगा रासायनिक आबंधन बंधन तो इसी से होना है, तो यही आपकी क्या हो जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं।
इसी तरह दोस्तों आपके Al में भी, C में एल्युमिनियम, कार्बन, और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये नियान, क्लोरीन, सब में इसी तरह होता है। तो जैसे कि नियान में है, तो नियान में क्या होगा, ये देखिए जैसे नियान में आपका जो लास्ट कक्ष बचता है उसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, 2 8, तो आपका इसका अष्टक तो पूर्ण है। और यही आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब कि जो रासायनिक आबंधन होगा यही भाग लेंगे। क्यों ये भाग लेंगे, देखिए जैसे कि नियान का किसी के साथ आपको रासायनिक बंधन करना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि जिसका पूर्ण होता है तो वही आपका आपस में लेन देन करेगा। तो यहाँ पर जो 8 हो जाएगा तो ये तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये भाग लेगा बंधन में। और ये आपकी क्या हो जाती है, संयोजकता 0, क्योंकि इसको किसी भी तरह के कोई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको आगे बताऊंगा जब दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन पूर्ण होंगे, जो आपकी स्थानांतरण वाली विधि आएगी उसमें आपको आगे समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब आगे आता है विद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये आपकी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना याद करना है, जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर, देखिए या तो वह परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा, दोनों काम एक साथ नहीं करेगा, या तो लेगा या तो देगा। तो वही यहाँ पर बोला गया है, जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, मतलब कि अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला यह आपका जो बंध होता है विद्युत संयोजक बंध कहलाता है, तथा बंध बनाने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्युत संयोजकता कहलाती है। जितने आपके इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वही आपकी क्या कहलाती है, विद्युत संयोजकता कहलाती है। तो ये तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर होना चाहिए कि जो आपके तत्व होते हैं वह कौन से होते हैं, विपरीत प्रकृति होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन देने के बाद धनावेशित हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। जैसे कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो यदि आप दे देंगे तो आप धनावेशित हो जाएंगे, जो आपसे लेगा वह ऋणावेशित होता है। जैसे कि आप यहाँ से बोलें कि जैसे कि Mg है, तो जैसे Mg के ऊपर क्या लगा होता है, Mg2+ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। यही यदि ऑक्सीजन 2- लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए हैं। तो जो देता है वह धनात्मक, जो लेता है वह ऋणात्मक। तो वह यहाँ पर आपको समझाना चाहते थे हम। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है, 12वीं कक्षा में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें निकाल कर या ग्रहण कर परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वही आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है, तो इसमें आपको कुछ नहीं जानना था। अब देखिए, अब आपको बताऊंगा कैसे आपको विद्युत संयोजी बंध जो आपका बनता है कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपका NaCl। तो यहाँ पर देखिए Na की जो संयोजकता होती है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। Cl का कितना होता है, 17 होता है। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 281, इसका आएगा 287। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, आपको स्थानांतरण करना है, क्योंकि ये क्या है, आपका विद्युत संयोजी बंध बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका सोडियम है इसमें 281, मतलब कि अष्टक पूर्ण करने में 1 इलेक्ट्रॉन आपका बच रहा, मतलब कि ज़्यादा है। और इसमें क्या है, क्लोरीन में आपका 287, अष्टक पूर्ण करने में 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास कम है। तो आप क्या करेंगे कि नाइट्रोजन से आप क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो नाइट्रोजन के पास कितने बचेंगे, 2-8, मतलब कि नाइट्रोजन के पास पूरा अष्टक पूर्ण रहेगा। और जब आप क्लोरीन के पास आएंगे, सॉरी गाइस ये सोडियम था, नाइट्रोजन में बोल रहा था शायद गलती से, कई बार मैंने नाइट्रोजन बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। ये आपका क्या था, सोडियम था, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सोडियम दिया हुआ था, सोडियम के पास 281 हैं, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इसने क्या किया, क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो क्लोरीन के पास कितने हैं, 287। तो जब ये 1 लेगा तो इसके बाद कितने हो जाएंगे, 288। तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया और इसका 2-8, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, आपस में बैलेंस भी हो गए। और आपका जो विद्युत संयोजी बंध बनना था वो भी बन गया। तो उसमें क्या था कि आपके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के क्लोरीन के पास चला गया, स्थानांतरित हो गया। तो वही यहाँ पर बोला गया, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है Na+। तो Na+ का मतलब ये हुआ कि Na से, सोडियम से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, और क्लोरीन में आपका माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन ने कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो वही NaCl आपका बन जाता है। तो NaCl की जो संयोजकता होती है, Na तथा Cl की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 1 क्यों हुई, 1 ही तो इसी ने लिया है, 1 की इसकी ज़रूरत थी, तो इसीलिए 1 हो गई। अब देखिए आगे
MgO का इसी तरह दिया हुआ है जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम में क्या होता है 282 होता है और ऑक्सीजन में क्या होता है 26 होता है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के पास कितने एक्स्ट्रा हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हो सकता है 26 है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 28 चाहिए, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और उसके पास 2 ज़्यादा हैं। तो इसने क्या किया कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर दिए। जब ये स्थानांतरित करेगा तो इसके पास कितने बचेंगे 2 8 बचेंगे और इसके पास कितने हो जाएंगे 2 8 हो जाएंगे, मतलब कि दोनों के पास बैलेंस हो गए। अब तो यहाँ पर देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं तो Mg2+, मतलब कि 2+ यहाँ पर ऊपर लगा दिए और इसके पास 2 आए हुए हैं तो इसने 2- लगा दिए, मतलब कि यह आपका ग्राही है और ये आपका Mg जो है ये आपका क्या कहलाता है दाता कहलाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन देगा तो वह आपकी क्या कहलाएगी Mg की संयोजकता। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपकी ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी। तो Mg और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। तो यहाँ से आपका संयोजकता भी क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक और एग्जाम्पल देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम ये हो गया और ये आपका क्लोराइड 2 है, एक हमने इधर लिख लिया एक इधर लिख लिया। तो देखिए कैल्शियम के पास कितने एक्स्ट्रा हैं 2 एक्स्ट्रा हैं और यहाँ पर जो आपका क्लोरीन दिया हुआ है या क्लोराइड यहाँ पर बन गया जब Cl2 हो गया, जो आपका क्लोरीन दिया हुआ है उसमें देखिए दोनों में कितना कितना कम है, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, मतलब कि एक एक कम है। तो इसने क्या किया कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ था 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ था, आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा थे जो ये वाले थे, तो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको इधर दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसके पास 2 8 7 थे तो इसके पास कितने हो जाएंगे 2 8 8 हो जाएंगे। इसके पास कितने हो गए 2 8 8 और इसके पास भी 2 8 8 हो गए और इसके बाद जो एक्स्ट्रा थे वो उसके निकल के इसमें आ गए तो इसके पास भी 2 8 8 8 बचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि Ca ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास कर दिए, तो इसलिए इसमें 2+ लगा हुआ है। अब कैल्शियम को जो आपका क्लोरीन है उसको कितने दिए हुए हैं 1 इसको दिया हुआ है तो इसमें -1 माइनस लगा हुआ है, 1 इसको दिया हुआ तो इसमें भी 1 माइनस लगा हुआ है। तो इस तरह है। तो यहाँ पर देखिए तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग किए 2, तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह अब जो आपका क्लोरीन था उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 क्लोरीन ने 1 लिए हैं 2 क्लोरीन ने 2 लिए हुए, तो पहले 1 क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया 1 ही तो इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 ही यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन लिया है और कैल्शियम ने कितने दिए हुए हैं 2 दिए हुए हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों को दिए हुए, एक इस क्लोरीन को एक उस क्लोरीन को। यदि हम आपसे बोले सिंगल क्लोरीन की आप संयोजकता निकालें कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन ने कितना लिया हुआ है 1 ही तो लिया हुआ है, तो क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों इसको करना था। अब देखिए विद्युत संयोजकीय यौगिक जो होता है इसके लक्षण भी आपको पता होना चाहिए, इसके क्या आपको यहाँ पर विशेष जो गुण होते हैं वह क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपको पता है यह जल में विलय होता है, जैसे NaCl नमक है तो नमक आपका जल में घुल जाता है, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन में ये आपका नहीं घुलेगा। आप घुला के देखिए बेंजीन में आपका नहीं घुलेगा। फिर ये यौगिक जल में तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं, मतलब कि इसमें आपका करंट आ जाता है। आयनों की उपस्थिति के कारण ये इन दोनों अवस्थाओं में ही विद्युत के चालक होते हैं, मतलब कंडक्टर, मतलब कि इसमें विद्युत प्रवाह हो जाता है। तो आप देखिए कोई भी आप नमक का पानी नमक घोल लीजिए, वो पानी लीजिए, उसमें आप अपनी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जब गलित अवस्था या जल यौगिक जल में या गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं और उसमें क्या हो जाता है विद्युत के चालक हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर आपका बोला गया था। आगे यहाँ पर विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल लगने के कारण इनमें गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए Na है और ये आपका Cl है, तो Na ने क्या किया, जो आपका सोडियम था उसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया इसको दे दिया और इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो ये आपका दोस्तों पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव निगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो इनमें क्या होता है आकर्षण बल क्या होता है आपका बढ़ जाता है। तो जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो आपका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च हो जाता है। तो यही आपको इसमें बताना था। आगे यहाँ पर देखिए सहसंयोजकता जो आपकी कोवैलेंसी होती है वह क्या होती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब 2 समान अथवा भिन्न परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, मतलब कि इसमें आपका ये होता है कि आपके 2 परमाणु होंगे, समान भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है 2 आपके परमाणु होंगे, जैसे कि समान में क्या होगा H2 हो गया, Cl2 हो गया,
अलग अलग में भी आपको एग्जांपल दूंगा। तो आपके समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। ये इनके पास चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाएंगे, दोनों में बराबर हो जाएंगे, आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनों को साझा करके स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। तो बनने वाला जो बंध होता है वह सहसंयोजक बंध कहलाता है। उसके बाद किसी परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं उसी को यहाँ पर सहसंयोजकता कहलाती है। जितने आपके इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेंगे तो वही आपकी सहसंयोजकता कहलाती है। फिर देखिए यहाँ पर यदि आपका एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो सिंगल बॉन्ड एकल बंध कहलाता है। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड कहलाता है। यदि आपकी तीन बंध की साझेदारी होगी तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। इनका साइन भी होता है, देखिए यहाँ पर यदि आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो ये वाला होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ये वाला, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये वाला होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन में देखिए कितनी परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए। अब यहाँ पर H2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का जो परमाणु कितने हैं, दो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया। अब देखिए इसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को क्या क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, आपस में साझेदारी की, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। तो यहाँ पर देखिए जब इसने इसको दिया तो यहाँ पर इसके पास दो हो गए, और इसने इसको दिया तो इसके पास दो हो गए। तो आपस में देखिए जब इस वाले गोले को लेंगे तो इसके पास कितने हैं, दो हैं। अब जब इस वाले गोले को लेते हैं तो इसके पास कितने हो गए, दो हो गए। तो इसका अष्टक भी पूर्ण हो गया और इसमें साझेदारी भी हो गई। आपस में जब साझेदारी कर ले तो यहाँ पर कौन सा बंध बना, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो यहाँ पर एकल बंध बन गया। आगे भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए सॉरी गाइस, आगे देखिए यहाँ पर क्लोरीन का दिया हुआ है Cl2। तो Cl2 में देखिए क्लोरीन यहाँ पर 287 दिया हुआ है, यहाँ पर 287 दिया हुआ है। अब देखिए इसके पास कितने कम है, एक इसके पास कम है, एक इसके पास कम है। इसने क्या किया, इसको एक दे दिया, तो यहाँ पर इसके बाद जब इसको एक दे दिया तो इस वाले के क्लियर हो गए, और इसने क्या किया, इसको एक दे दिया तो इस वाले के क्लियर हो गए। जब दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली तो देखिए अभी इस वाले को लेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। और जब इस वाले गोले को लेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, दो ये हो गए, 4 6 8, तो 8 इसके भी पास हो गए। आपस में साझेदारी हो गई और एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, एकल बंध यहाँ पर भी बन जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का दिया हुआ है। देखिए ऑक्सीजन में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, दो। यहाँ पर कितने कम है, दो। तो इसने क्या किया, दो इसको दे दिए, तो इसके पास पूरे 2 6, तो 2 6 2 मिल गए तो कितने हो जाएंगे, 2 8 हो जाएंगे। और फिर इसने क्या किया, इसने इसको दो दे दिए, तो इसके पास टोटल आपका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो क्या किया कि जब ये वाला गोला लेंगे तो इसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 2 8, और जब इधर वाला गोला लेंगे तो इसके पास 8 होंगे, 2 2 4 2 6 2 8। मतलब कि इसमें साझेदारी होती है, इसमें स्थानांतरण ना होकर साझेदारी होती है। मतलब कि आपस में साझा करते हैं। जैसे कि आप अपने कभी फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो वही यहाँ पर भी आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। कुछ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कुछ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और दोनों के पास अपना जो शक्ति मिलनी थी इनको मिल गई। जो जब आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे इनके पास शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। आगे फिर देखिए यहाँ पर, और जो जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वही आपकी संयोजकता होती है। तो O की कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। आगे दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो यहाँ पर देखिए इसके पास कितने हैं, एक है, और इसके पास मतलब कि इसके पास एक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए कितने की कमी हो रही, 2 2 4 2 6 1 7। मतलब कि इसमें जो अष्टक पूर्ण होने के लिए कितना चाहिए, एक। इसको भी कितना चाहिए, एक चाहिए। तो इसने क्या किया, इसको दे दिया, इसने क्या किया, इसको दे दिया। दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। मतलब कि इसका जो यहाँ पर कक्षक है पूर्ण हो गया, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 8 हो गए, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इससे क्या हुआ, HCl आपका एक सहसंयोजी बंध बन जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ लक्षण होते हैं सहसंयोजी बंध के, उनको भी जानना यहाँ पर जरूरी है। देखिए क्या लक्षण होते हैं। यहाँ पर पहला लक्षण दिया हुआ है कि ये जल में तो अल्प विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूरी तरह घुल जाते हैं। जल में ये आधे घुलते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक होता है उसमें पूरे घुल जाते हैं। ये जल में आयनित भी नहीं होते हैं, मतलब कि यहाँ पर आयन इनके जो होते हैं गति में नहीं होते हैं। फिर देखिए इनके गलनांक क्वथनांक समानता कम होते हैं। जब देखिए इनमें आकर्षण बल जो होता है वह वैद्युत संयोजी बंध की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर क्वथनांक और गलनांक है वह समानता कम हो जाता है। फिर ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है वह नहीं होता है। ये त्रिमितीय समयता प्रदर्शित करते हैं। जो ये होते हैं ये 3D में होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है
तो यहाँ पर देखिए यदि अमोनिया होगा तो वही जो आपकी संयोजकता त्रिमी समायोजकता प्रदर्शित करेगा, तो कौन सी होगी, पिरामिड के आकार की होगी। इसका एंगल कितना होगा, 109। जैसे कि यहाँ पर मेथेन है तो ये आपका क्या होगा, चतुष्फलकी होगा। कैसे, देखिए ये आपका C होता है, H इधर हो गया, H इधर हो गया, एक H इधर हो गया, एक H इधर हो गया, तो ये आपका कुल मिला के कैसी संयोजकता बनाता है, एक ऐसा करके कुछ ऐसा होता है आपका, ये आपकी चतुष्फलकी संयोजकता बन जाती है। और जो प्रत्येक कोण होता है कितना होता है, 109 डिग्री और 28 सेकंड का कोण जो बनता है, इसी को 28 मिनट का जो कोण बनता है, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जो आपका चतुष्फलकी संरचना हो जाती है। इसी तरह आपकी सारी संरचनाएं होती हैं, इनको आप बेसिक में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट वैलेंसी मतलब कि उपसह संयोजकता, ये क्या होती है। तो मैंने जब अभी आपको तीनों को शॉर्ट में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की सदर इस प्रकार हो कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही परमाणु देगा दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इसमें दूसरा क्या करेगा, लेगा और पहला देगा। तो ये होता है मतलब कि एक होगा ग्राही, एक होगा दाता, जो देगा वह दाता, जो आपका लेगा वह ग्राही हो जाता है। फिर उसके बाद परमाणु के मध्य जितने इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है वह उसकी उपसह संयोजकता कहलाती है। आपको सभी में अभी तक लाइन से बताते चले आ रहा हूँ मैं। फिर देखिए आगे दिया हुआ यहाँ पर आगे है, इस संयोजकता में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह दाता कहलाता है, जो लेता है वह ग्राही कहलाता है। ऐसा युग्म एकाकी युग्म लोन पेयर कहलाता है, मतलब कि आपस में ये जो यहाँ पर ग्राही कहलाता है, और ऐसा जो युग्म टोटल बनता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन देता है ये आपका लोन पेयर कहलाता है, मतलब कि लोन के रूप में देता है। फिर देखिए आगे यहाँ पर है, उपसह संयोजक बंध के निर्माण के लिए दाता परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन का पूर्ण अष्टक होना चाहिए। जो आपका दाता होगा उसके पास यहाँ पर देखिए पूर्ण इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वह आपस का उसको दे पाएगा। और जो आपका यहाँ पर जिसमें एक एकाकी युग्म हो तथा ग्राही अष्टक होना चाहिए जिसमें एकाकी युग्म हो, मतलब कि एकाकी युग्म होने का मतलब है कि उसमें जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो भी होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें तो 2 8 2, तो इसका अष्टक भी पूर्ण है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके, मतलब कि जो लोन पे है ये भी इसके पास है, एक्स्ट्रा इसके पास है, मतलब ये दे सकता है। तो ये कहने का मतलब है। उसके बाद यहाँ पर आगे है, ग्राही में अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होने चाहिए, तभी आपकी साझेदारी हो पाएगी। तो ये हो गया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल यहाँ पर देखने से पहले एक पॉइंट और दिया हुआ है, उपसह संयोजी बंध को तीर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें तीर का चिन्ह ग्राही की ओर होता है, जिधर आपका तीर का चिन्ह होगा वह आपका ग्राही मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेगा। आगे, यद्यपि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु की साझेदारी में रहता है लेकिन फिर भी बनने वाला अणु में ध्रुवता आ जाती है, इसका आपका कोई यहाँ पर आपका मेन पॉइंट नहीं है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में देखिए NH4 जो आपका है NH4+, इसको यहाँ पर इसका आपको निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखिए NH4 में एक प्लस लगा हुआ है, तो उसका मतलब है ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है। अब देखिए तो H में लगा हुआ है, तो H के पास अभी देखिए H के ऊपर प्लस लगने का मतलब क्या है, यहाँ पर H के ऊपर प्लस ये लगने का मतलब ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक जो आपका परमाणु क्रमांक होता ही है, और उसके बाद इसके ऊपर एक प्लस लगा हुआ है, तो इसने इसके पास जो एक परमाणु था वो भी इसने किसी को दे दिया, तो इसके बाद कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। तो अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, मतलब कि जो टोटल इसका अष्टक कितने पूर्ण होगा, 2 में होगा। और इसके पास कितने बचे, 0 बचे, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना कहीं ना कहीं इसको दे दिया है। तो देखिए NH3, तो ये आपका N हो गया। उसके बाद देखिए N में संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो इसने क्या किया कि एक देखिए हाइड्रोजन ये है, तो ये N की एक संयोजकता N की हो गई, आपको जूम करके दिखाता हूँ तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो N की संयोजकता है कौन कौन सी, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5, तो नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ पर 5 होती है। तो यहाँ पर देखिए तो एक इसने इसको दिया, एक इसके साथ साझा कर लिया, एक इसके साथ साझा था ही पहले से, तब भी दोस्तों इसके बाद कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। तो इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको साझा कर दीजिए, हाइड्रोजन को कर दिए। हाइड्रोजन के पास कितने थे, आपका 1 था लेकिन उसके ऊपर प्लस लगा हो तो इसके बाद बचे 0, तो इसने दोनों कर दिए। तो हाइड्रोजन का जो यहाँ पर अष्टक है वह पूर्ण हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इसने इसके साथ देखिए 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि
इसका भी देखिए अष्टक पूर्ण, इसका भी अष्टक पूर्ण, इसका भी अष्टक पूर्ण और इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो यही यहाँ पर आपसे बोला गया था जो आपका उपसहसंयोजी बंध होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो लोन पेयर होता है पूरा यहाँ पर एक मतलब कि जो साझा करता है एक ही परमाणु साझा करता है, और जो लेने वाला होता है उसके पास भी 2 परमाणु की कमी होनी चाहिए तभी वह ले पाएगा। तो ये आपका NH3 का हो गया। आगे देखिए और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर सल्फेट का दिया हुआ है। तो सल्फेट में देखिए यहाँ पर 2 माइनस लगा हुआ है, O में क्या लगा हुआ है 2 माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि O ने 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही कहीं से ले रखे हुए हैं। जो आपका O4 है तो O जो आपके 4 दिए हुए हैं इनमें आपने कोई 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही ले रखे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर इसके पास 6 होते हैं, इसने 2 और कहीं से ले रखे हुए हैं। तो वो अभी आपको आगे बताऊँगा। देखिए तो क्या किया यहाँ पर, देखिए इसके यहाँ पर ये 6 लिखे हुए हैं, इस वाले के यहाँ 6 लिखे हुए हैं, इस वाले के यहाँ 6 लिखे हुए हैं और इस वाले के यहाँ 6 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, और जो सल्फ़र का होता है वो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 2 2 4 2 6 यहाँ पर सल्फ़र का लिखा हुआ है। तो इसने देखिए क्या किया कि इसके पास देखिए मैंने आपको बताया था 2 माइनस लगा हुआ है। 2 माइनस लगा होने का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिए हुए हैं। तो हमने मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन वही इसको दे दिया है, मतलब कि जो 2 आपको इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं, एक हमने इस ऑक्सीजन को दे दिया, एक इस ऑक्सीजन को दे दिया। तो अब देखिए जो आपका यहाँ पर सल्फ़र दिया हुआ है, सल्फ़र क्या करेगा, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको साझा करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा, और जो ये वाले बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसको दे देगा, जो ये बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसको दे देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 2 6, इसने 1 दे दिया तो कितने हो गए 7, और 1 पहले से इसने ले रखा है तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। और इसने देखिए 2 2 4 2 6 और 1 इससे ले लिया 7 हो गए, 1 इसने पहले से ले रखा हुआ है तो कितने हो गए 8 हो गए। तो इसके पास 8 हो गए। अब देखिए इधर तो इसने देखिए 2 2 4 2 6 और इसने 2 दे दिए तो कितने हो गए 8 हो गए। इसके भी पास 2 2 4 2 6, इसने 2 दे दिए, इसके पास 8 हो गए। मतलब कि सल्फ़र के पास जितने एक्स्ट्रा थे उसने क्या किए, इन सबको चारों को दे दिए, इनको 1 1 दिया और इनको 2 2 दे दिए। तो ये आपके लोन पेयर हो गए। तो वही यहाँ पर देखिए आपको प्रदर्शित किया गया है, क्या दिया गया है कि इसने इसके साथ साझा किया है, इसके साथ और इसके साथ, और इनको 1 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और जो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने पहले से ही कहीं पर ले रखा हुआ है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, मतलब कि इन्होंने 1 1 इलेक्ट्रॉन पहले से कहीं पर ले रखा हुआ है। जिनके पास 7 थे तो 1 इसने दे दिया, 1 1 इधर दे दिया, तो 8 8 इसके पास हो गए। इसने यहाँ पर 2 की साझेदारी यहाँ पर सहसंयोजी बंध बना लिया, उप सहसंयोजी बंध बना लिया। तो वही यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि जो ये तीर आपका है तो ओ यहाँ पर आपका क्या हो गया, ग्राही हो गया। जिधर तीर की दिशा होती है वह आपका ग्राही हो जाता है, और जहाँ पर आपका उप सहसंयोजी बंध बनता है वहीं आपका तीर लगता है। तो जो ये वाला ऑक्सीजन है ये आपका यहाँ पर उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपका नीचे एग्जाम्पल दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए उप सहसंयोजी के कुछ लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, इनके क्वथनांक गलनांक वैद्युत संयोजी यौगिक की अपेक्षा कम तथा सहसंयोजी के अपेक्षा अधिक होते हैं। जो इनके क्वथनांक गलनांक होते हैं वैद्युत संयोजी से तो कम होते हैं, लेकिन जो आपका सहसंयोजी होता है उससे आपके अधिक होते हैं। इनमें अन्य गुण सहसंयोजी यौगिक के समान होते हैं। जो आपका सहसंयोजी बंध होता है और सभी गुण उसी के समान होते हैं आपके, तो उसके गुण जब आप पढ़ लेंगे तो इसके गुण आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है वही आपका दिया हुआ है कि जो संयोजकता है, संयोजकता का सिद्धांत का प्रतिपादन लुईस तथा कोसल ने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 2 समान तत्व जो होते हैं तो सहसंयोजी बंध बनाते हैं जो आपस में सहयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दोस्तों आपको मैंने पूरा बता दिया हुआ है, तो ये आपको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको मैंने बता दिया। इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और नीचे अभ्यास प्रश्नमाला आपको दी हुई है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको कवर कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये महत्वपूर्ण तथ्य देखिए आप पढ़ लेंगे तो आप इसको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बता भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा मुझे उम्मीद है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।